और इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। सच्चाई ये है कि हम एक महंगा फोन ले लेते हैं लेकिन हम अपना हेल्थ चेकअप नहीं करवाते या अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं ले पाते इतना। तो सबसे जरूरी है एक तो सही समय पे और जल्दी जाके अस्पताल में जांच करवाना और रेगुलर जांच करवाना। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको कुछ तकलीफ हो तभी आप अस्पताल जाओ, आप रेगुलर हेल्थ चेकअप पे ध्यान दीजिए कि 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, एक उम्र हो गई है या परिवार में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर दवाइयां चालू होती है तो उसको कंप्लीट करना भी जरूरी होता है। अगर टीबी की बात करेंगे तो खाली टीबी की नहीं, बहुत सारी बीमारियों में दवाइयां पूरी लेते नहीं है लोग, तो वो एक समझना जरूरी है कि भले सिम्टम्स चले जाए लेकिन कोर्स कंप्लीट करना जरूरी होता है। तो सही अवेयरनेस, जागरूकता और सही दिशा और ट्रीटमेंट कंप्लीट करना बहुत जरूरी है ताकि वो सब जो भी गांठे का प्रॉब्लम हो, भले वो टीबी हो या कैंसर हो, उसको कंट्रोल करने की जल्द से जल्द कोशिश की जाए। Was good or bad, but we have to take good step forward, and I'm very happy with that. बोलिए। हाँ ठीक है ना, चालेल ना। अरे ना बैकग्राउंड बेसिकली 2 मेन बीमारियां हैं जो बी सेल ल्यूकीमियाज होते हैं और बी सेल लिम्फोमास होते हैं। बी सेल मैलिग्नेंसीज या बी सेल ब्लड कैंसर्स जो बोलते हैं, ये और जो प्रोसीजर किया गया है इसको बोलते हैं कार टी सेल, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी। ये 2 बीमारियों का फोकस है और क्योंकि ये थोड़ी रिवॉल्यूशनरी थेरेपी है, सब जगह नहीं होती और अपोलो थोड़ा फोर फ्रंट पे इसी है इस बीमारी के ट्रीटमेंट्स में, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ताकि लोगों को हम बता सकें कि ये वाला थेरेपी जो है कार टी सेल थेरेपी हमारे यहाँ अच्छे से होनी चालू हो गई है। ओके सर, इसका कॉस्ट क्या? अलग अलग चीजों का अलग अलग प्रकार से कॉस्ट किया जाता है। अंदाजन मैं बोलूंगा कि अंदाजन 30 to 35 लाख टोटल का खर्चा है ये। सर इसके सिम्टम्स क्या है बीमारियों के? ये बीमारी खून की बीमारियां होती है, कमजोरी, बहुत तेज बुखार, बहुत वजन कम होना, जोड़ों में दर्द, नई नई गांठें आने लग जाए नेक में, हाथों में, पेट में, और इतनी कमजोरी की हीमोग्लोबिन कम हो जाए, बार बार खून के बॉटल्स चढ़ाने पड़े, बार बार प्लेटलेट चढ़ाना पड़ा। WBC जो हमारी आर्मी होती है, आप सोचिए कि WBC खराब हो जाए, हमारी आर्मी, देश की आर्मी खराब हो जाए तो अंदर की जो अपनी शक्ति कितनी कमजोर हो जाती है। तो WBC की बीमारियां, तो ये बहुत कम या बहुत ज्यादा ये ब्लड कैंसर्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। में ये मेनली ये वाली बीमारी जो मैंने कहा, बी सेल ल्यूकीमियाज एंड बी सेल लिम्फोमास, प्रोग्रेसिव, मतलब अपफ्रंट अभी तक अप्रूवल नहीं आया है कि नया बीमारी चालू हुआ है तो क्या हम ये कार टी सेल कर सकते हैं? फिलहाल नहीं। इन द फ्यूचर यस, फिलहाल स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी जो देते हैं वही है, लेकिन कुछ बीमारियां हैं ऐसी ये वाली जो इतना करने के बावजूद बीमारी वापिस आ जाती है। गांठों को लेकर भी नहीं, आपने अच्छा सवाल किया कि ये रेयर है, इतना कॉमन नहीं है। तो बहुत बार गांठें रूटीन इन्फेक्शन होते हैं, अगर थ्रोट में हमें इन्फेक्शन हो तो भी हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी गांठें आ जाती है ना, टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, तो थोड़े थोड़े वायरल इन्फेक्शन उसमें भी आ जाती है। तो कभी कभी टीबी भी, हर गांठ टीबी नहीं होता, बहुत बार लोकल हमारे बच्चों में अगर स्वेलिंग हो या थ्रोट खराब हो या ठंडा पानी बहुत पी लिया तब भी वो गांठें आ सकती है। सवाल ये है कि क्या वो गांठें वैसी की वैसी है, बढ़ नहीं या जा नहीं रही है, तब जरूरी है कि एक सही डॉक्टर्स को दिखाना एट द अर्लीस्ट। तो ये वाली बीमारियां अगर प्रिवेंशन बोले तो प्रिवेंशन नहीं है, वी आर नॉट एट दैट स्टेज कि इस बीमारी को हम टोटली रोक दें। इनको जल्दी पकड़ा जा सकता है। ये जो सिम्टम्स मैंने बताया, बुखार होना, गांठें होना, हीमोग्लोबिन कम होना, कमजोरी होना, उनको जल्दी, तो इनको जल्दी पकड़ने का तरीका है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप करो और एग्रेसिवली
जांच करें अच्छे सेंटर पे। हाँ, और जो ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है, जैसे कि कई हाई रिस्क ब्लड कैंसर के लिए इमिडिएटली कीमो के बाद ट्रांसप्लांट होना जरूरी होता है, तो वो अगर हम टाइम से कर देते हैं तो फिर वो रिकरेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर, मतलब जो ट्रीटमेंट उसको मिलना चाहिए वो मिल जाए, तो यस डेफिनेटली हम प्रिवेंट कर सकते हैं फिर फ्यूचर में रिलैप्स होने। जो हाई रिस्क ये बीमारियां हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अभी भी बहुत बार हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, और क्योंकि अपोलो का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, फैसिलिटीज ऐसी है, ब्लड बैंक इतना रोबस्ट है, जो इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट, आईसीयू, ये सब एक टीम बनाता है। अभी हम दोनों चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा टीम है, स्टाफ जो नर्सेज है, वो खाली सेंट्रल लाइन डालने के लिए स्पेसिफिक नर्सेज होती है, तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है ये सब चीजें करने के लिए। ऑपरेशन करा जाए तो ऑपरेशन, ये वाली बीमारी में ऑपरेशन नहीं होते, ये वाली बीमारियों में सर्जरीज नहीं होते, हम फिजिशियंस हैं, तो कट वट कुछ नहीं होता। आजची उद्योगनगरी न्यूजला सबस्क्राईब, बेल आयकॉनला प्रेस करा, लाईक, कमेंट आणि शेअर करा।